पहाड़ के सपनों की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण 11 साल हो चुके हैं, 10 सत्र हुए हैं मानसून विधानसभा के, लेकिन सिर्फ टोटल 10 सत्रों में 35 दिन ही एवरेज लगभग साढ़े 3 दिन ही इन 10 सत्रों में उत्तराखंड की जो राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी, वो चला है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्यारे उत्तराखंड में। इस खबर के बारे में विस्तार से बताएँगे, पूरी जानकारी देंगे कि कौन से साल में कितने दिन चला है और ये सबसे कम 2.5 घंटे में इस बार जो मानसून सत्र है, वो खत्म हो गया। यानी कि 2 दिन में 2.5 घंटे ही चर्चा हुई है, चर्चा भी नहीं हुई है। एक तरफ विपक्ष विरोध कर रहा था और पक्ष ने यहाँ पर 9 बिल पास भी कर दिए हैं। सिर्फ 2.5 घंटे में, 2 दिन में ये पूरी का पूरा जो मानसून सत्र था, जिसे 4 दिन चलना था, 1.5 दिन में ही खत्म हो गया है। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आपको बता दें कि देश के सबसे अधिक यानी कि देश के सबसे अधिक ऊँचाई में बसी विधानसभा यानी कि 5,410 फीट ऊँचाई पर बसी विधानसभा पहाड़ के सपनों की ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनी, लेकिन 11 साल में यहाँ 10 बार पहुँचकर सरकारों ने केवल 35 दिन ही सत्र चलाया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि लाखों का खर्च करके भी बिना किसी मुद्दे पर चर्चा किए हुए सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई। वर्ष 2014 की बात करें तो सबसे पहली बार गैरसैंण में टेंट में विधानसभा का सत्र हुआ था और भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन का शिलान्यास पशुपालन विभाग की 47 एकड़ भूमि पर किया गया था। एक उम्मीद के साथ 11 साल पहले जो शुरुआत की गई थी, वह धरातल पर कम नजर आ रही है। हालात तो ये हैं कि 11 सालों में जब यहाँ पर 10 सत्र हुए हैं, जो कि 35 दिन ही चले हैं। अब तो माना भी ये भी जाता है कि भराड़ीसैंण में सत्र की जो पटकथा है, वो पहले ही लिख दी जाती है। सरकार सत्र चलाने पहुँचती है, विपक्ष हंगामा करता है और सदन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब बिना किसी चर्चा के सत्र पूरा हो गया है। इस सत्र में दोनों ही दिन प्रश्नकाल हुआ ही नहीं। नियम 58 के तहत चर्चा नहीं हो पाई। नियम 300, नियम 53 के तहत कोई भी कार्यवाही नहीं हो सकी। 4 दिन के सत्र का 2 दिन न चल पाना बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। कहा जा रहा है कि इस सत्र पर खूब खर्चा हुआ, लेकिन राज्य से जुड़े किसी भी आपदा, कानून व्यवस्था या फिर अन्य अन्य मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हो पाई। भराड़ीसैंण में कांग्रेस सरकार ने 3 और भाजपा सरकार ने 6 विधानसभा सत्र किए। भाजपा की त्रिवेंद्र सरकार में सर्वाधिक 19 दिन तक यहाँ सत्र चला। हरीश रावत सरकार में 4 दिन और बहुगुणा सरकार में 3 दिन और धामी सरकार में 2 बार 7 दिन का सत्र यहाँ पर चला। अब आपको बताते हैं कि अब तक कितने दिन का सत्र भराड़ीसैंण में चल चुका है। सबसे पहले 2014 की बात करते हैं, तो 9 जून 2014 को 3 दिन के लिए यहाँ पर सत्र चला था। वहीं 2015 में यानी कि 2 नवंबर 2015 में 2 दिन का सत्र था। 17 नवंबर 2016 को 2 दिन का सत्र था। 7 दिसंबर 2017 को 2 दिन का सत्र, तो वहीं 20 मार्च 2018 को 6 दिन का, 3 मार्च 2020 को 5 दिन का, 1 मार्च 2021 को 6 दिन का और 13 मार्च 2023 को 4 दिन का, 21 मार्च 2024 को 3 दिन का और 19 अगस्त यानी कि 2 दिन पहले शुरू हुआ सत्र, मानसून सत्र सिर्फ 2 दिन चला। तो ये थी पहाड़ की जो सपनों की राजधानी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी में जो मानसून सत्र है, उस राजधानी में जो सत्र चले हैं, जब से उसका गठन हुआ है वहाँ पर विधानसभा का, उसकी कहानी, उसकी हिस्ट्री यानी कि 11 साल हो चुके हैं। 2014 में पहला जो सत्र चला था, उसके बाद से लेकर 10 सत्र यहाँ पर हो चुके हैं और एवरेज मान के चलें, तो सिर्फ त्रिवेंद्र सरकार में सत्र लंबे चले हैं, जो कि 5 दिन, 6 दिन या 6 दिन के थे। लेकिन उसके बाद कोई भी मुख्यमंत्री मान लीजिए, कोई भी 3 दिन से ज़्यादा नहीं वहाँ पर सत्र नहीं कर पाया। और अब तो बात ये भी चल रही है कि सिर्फ जो भराड़ीसैंण है, वहाँ पर जो सत्र चलना है, वो एक तरह से पहले से ही प्लांटेड रहता है। सब नेता लोग वहाँ पहुँचते हैं, विपक्ष वहाँ पर हंगामा करता है और वहाँ पर फिर अनिश्चित काल के लिए सत्र को स्थगित कर दिया जाता है। ये इस समय भराड़ीसैंण में लोग जो हैं, वो इस समय कहते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बार भराड़ीसैंण में आपको बता दें कि जो सत्र है, इसने कई रिकॉर्ड बनाए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि भराड़ीसैंण, जहाँ पर उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है, जो विधानसभा बनी हुई है, ये पहाड़ों पर बनी हुई सबसे अधिक ऊँचाई पर जो विधानसभा है, उसमें सबसे टॉप पर आती है। यानी कि सबसे ऊँचाई पर स्थित विधानसभा हमारे उत्तराखंड राज्य की है, 5,410 फीट की ऊँचाई पर है। लेकिन इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब किसी मुद्दे पर चर्चा किए बिना ही कार्यवाही और पूरे सदन को स्थगित कर दिया गया है। ये इस बार भराड़ीसैंण में देखा है। इस बार भराड़ीसैंण में हमने कांग्रेस के जो नेता हैं, उनको भी देखा कि किस तरह से वो रात के समय ही विधानसभा के फ्लोर पर ही गद्दे और बिस्तर बिछाकर सो गए। ये एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव बात इस समय उत्तराखंड के लोगों तक पहुँची है। क्यों? और जिस तरह से उन्होंने सत्र को नहीं चलने दिया, जिस तरह से उन्होंने टेबल और मेज उछाले, पर्चे फाड़े और रात को ही भराड़ीसैंण में बिस्तर और गद्दे बिछाकर सो गए। क्या वो सोने सोने के लिए ही जनता ने उनको चुना है?
सबसे बड़ा सवाल तो इस समय उत्तराखंड की जनता यही पूछ रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष सदन को नहीं चलने दिया इस बार विपक्ष ने। बिना किसी मुद्दे पर चर्चा किए बिना ही इस बार सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई भराड़ीसैंण में। तो ये भराड़ीसैंण का इतिहास है इस समय जो हमारे पास अवेलेबल है। अब ये उत्तराखंड की जनता को ही तय करना है कि वो किस तरह के नेता इस समय उत्तराखंड में चाहती है। क्या जो विधानसभा के अंदर रजाई और गद्दे लेकर सो रहे हैं, उस तरह के जो विधायक हैं, उनको चाहती है? क्यों विधायक लोग इतना लाखों का खर्च करने के बाद भी, करोड़ों का खर्च करने के बाद भी उत्तराखंड की जनता के लिए 4 दिन का समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि वो इसमें चर्चा कर सकें? उत्तराखंड में चर्चा के लिए बहुत से मुद्दे हैं, चाहे मेडिकल स्वास्थ्य समस्याएँ हों, सड़कें हो गई, रोजगार हो गया या फिर हाल ही में उत्तरकाशी में आई आपदा हो गई। चर्चा करने के लिए भराड़ीसैंण में बहुत था, लेकिन इस बार जो दिखाया है कांग्रेस के विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने, जो विपक्ष है उसने दिखाया है कि वो किसी भी कीमत पर चर्चा नहीं करने देंगे, जिस कारण इस सत्र को स्थगित करना पड़ा। ये बहुत ही ज़्यादा दुःख का विषय है इस समय उत्तराखंड के लिए। अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।